बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जिसका नाम है द एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में हमने स्टडी किया है अबाउट डिफरेंट टाइप्स, उसके क्या क्या है और उनके मॉडिफिकेशंस क्या क्या है। और फिर अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसको नाम ही कनेक्टिव टिश्यू इसलिए दिया गया है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वॉज ड्यू टू बिकॉज ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है टिश्यू। ठीक है, सो दिस टिश्यू कनेक्ट्स द एंटायर बॉडी एंड इट फ्लोज थ्रू द एंटायर बॉडी और इट रन्स इनटू द एंटायर बॉडी। इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। कनेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके टाइप्स भी हमने स्टडी किए थे। जब हमने चार्ट देखा था इसका, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और ये इसमें काफ़ी सारे टाइप्स है। ये भी हमने लास्ट टाइम बात की हुई थी, तो इसको आज हम स्टडी करते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने बेसिक स्टडी किए थे अबाउट इंट्रोडक्शन टू द एनिमल टिश्यू, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म क्या होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द मीजोडर्म लेयर। ओके, तो मीजोडर्म से ये बनता है कनेक्टिव टिश्यू और वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें स्पेशलाइज जो चीज़ है दैट इज़ इट एंकर्स द बॉडी ऑर्गन, यानी कि ये अपने बॉडी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ सपोर्टिव। ठीक है, देन ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स द एंटायर बॉडी। ओके, एंड देन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मिक लेयर। ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं तो इसमें जो टिश्यूज़ आते हैं वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल बोन्स, मसल्स, या फिर जाके जो बाइंडिंग टिश्यूज़ है जैसे टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स हो गए, या फिर इसमें और टिश्यूज़ आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन करने वाले टिश्यूज़ जैसे कि ब्लड, लिम्फ हो गया। ठीक है, तो ये सारे टिश्यूज़ इसमें हम जनरली इनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देन जो सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू के, ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड बोल रही हूँ मैं। इसमें हमने जो जैसे पैरेन्काइमा स्टडी किया था उस टाइम हमने देखा था लूज पैकिंग के बारे में, बट ये वाला टिश्यू जो है उसके इतनी लूज पैकिंग है कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। ठीक है, एंड दैट गैप इज़ यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है उसमें एक स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंटरसेल्युलर स्पेस में मैट्रिक्स पूरी तरह से भरा पड़ा है जिसकी वजह से ये टिश्यू जो है वो एक साथ कंबाइन होके एक पूरी तरह से एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अभी मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं, यानी कि इफ़ द मैट्रिक्स इज डेंस, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली या फिर फ्लूइड। ओके, तो फ्लूइड या फिर डेंस अगर मीडियम है तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरली जो बोन्स और कार्टिलेज में बनता है वो है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, या फिर जाके अगर इसका मैट्रिक्स जो है वो फाइबरस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइंडिंग वाले जो टिश्यूज़ है लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स उनमें वो फाइबरस होता है। ठीक है, एंड इवन देयर कैन बी मैट्रिक्स विच कुड बी ये जो मैट्रिक्स है इन हिसाब से इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आएगा ब्लड, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज़ में आएगा अपना बोन एंड कार्टिलेज, और फिर जाके फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में आएगा देर विल बी आर दिस थिंग
टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिजम्स को नहीं, टिश्यूज़ को, ओके। देन ऑल्सो देर कुड बी जेली लाइक सब्सटेंस और मीडियम, ठीक है। तो मैट्रिक्स कुड बी जेली लाइक, तो उससे बनता है अपना एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि कौन से टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इनटू द टिश्यू। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स से जिनसे ये कनेक्टिव टिश्यू बनता है वो कौन से कंपोनेंट्स है, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, एंड दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इंटरसेल्युलर मीडियम या फिर मैट्रिक्स, जो हमने यहाँ पे देखा। दूसरा जो चीज़ है वो इसमें आता है और वो है द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो भी कनेक्टिव टिश्यू उसके जो स्पेसिफिक सेल्स है, वो सारे सेल्स जिन्होंने वो उनका स्पेशल फंक्शन अटेन कर लिया है। एंड थर्ड कंपोनेंट विच कम्स इनटू दिस इज द फाइबर्स विच आर प्रेजेंट, ओके। तो ये तीन कंपोनेंट से अपना कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ओके। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस सेल कौन सा प्रेजेंट है उस हिसाब से हम कनेक्टिव टिश्यू को भी सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो सकते हैं, या फिर इसमें कभी कभार एडिपोज सेल्स हो सकते हैं, और इवन देयर कुड बी माइक्रोफाजेस, मास्ट सेल, ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरह का मैट्रिक्स होता है, और फिर फाइबर्स जो है उस हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड उसकी एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो डिफाइन होती है। सो उसके मैट्रिक्स भी सॉरी फाइबर्स भी डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इनको हम लोग जैसे जैसे एक एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे उसमें हम हर एक सेल को, हर एक फाइबर को और उसके मैट्रिक्स को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द जनरल फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि वो किस तरह से हमें हेल्प करता है। हम जनरली इसकी बात कर रहे हैं, हम बाद में एक एक कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेटली स्टडी करेंगे, तब उनका एक एक स्पेसिफिक फंक्शन भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट टिश्यूज़ लाइक से एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ये लोगों के अंदर सेल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो फैट ग्लोब्यूल्स आर रिजर्व फूड मटीरियल, सो हेल्प इन टू स्टोरेज, ठीक है। दूसरा वाला जो फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, दीज प्रोड्यूस द सपोर्ट सिस्टम टू आवर बॉडी, ठीक है। तीसरा जो है जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया, इट हेल्प्स इन टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और फिर जाके देन वी हैव डिफरेंट टिश्यूज़ लाइक से अपने जो माइक्रोफाजेस हो गए, या फिर जाके ये सेल्स जो है, मास्ट सेल्स जो है, ये सभी सेल्स जो है ये लोग डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं, ओके। सो डिफेंस एंड स्कैवेंजिंग, यानी कि बॉडी में जो भी सारे डेड सेल्स है वगैरह उनको मारने में वगैरह हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका और एक फंक्शन। फिर जाके फिर एडिपोज टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, दीज फॉर्म द लेयर्स इनटू आवर बॉडी विच हेल्प इनटू शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनको बचाने के लिए, यानी कि उन पे कोई से मैकेनिकल इंजुरीज ना हो और ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए ये लोग शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। देन दे ऑल्सो हेल्प इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। फिर जाके शॉक एब्जॉर्प्शन के साथ ही वो ये एक और चीज़ करते हैं, वो है पैकेजिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गैप्स फिलिंग में वगैरह ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर जाके दीज ऑल्सो हेल्प इन टू रिपेयर, जहाँ पे भी इंजरीज हुए या वो सारे एरियाज़ को, गैप्स को फिल करने में, और फिर जाके उनको जाके सील करने में, या फिर क्लॉट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों में भी अपना कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेल्प करता है। सो हेंस दीज आर दी जनरल फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
नाउ लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप इनटू डिटेल। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप में। ठीक है, तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो पैकेजिंग में हेल्प करता है, जैसे हमने इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत लूजली पैक्ड है और इसके बीच सेल्स के बीच में बहुत सारे गैप्स है। ठीक है, सो हेंस इट इज़, इसको हम बोलते हैं, इट इज़ फर्स्ट पॉइंट लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसको अगर हम देखते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंस। ओके, तो ये पूरे बॉडी में पूरी तरह से फैला हुआ है और पूरी तरह से ये नेटवर्क बनाता है और ये सभी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। एंड मैट्रिक्स अगर इसका हम देखते हैं तो उसमें दो फाइबर्स है। एक है येलो फाइबर और दूसरा है वाइट फाइबर्स। ओके, तो ये है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखेंगे तो ये जो वाइट कोलेजन फाइबर्स है, येलो इलास्टिक फाइबर्स है, ये इसमें अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। जनरली अगर हम देखते हैं तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ प्रेजेंट मोस्टली पूरे बॉडी में, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के साथ ये पूरे अपने बॉडी के, जैसे फॉर एग्जांपल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमारे जनरली जहाँ पे स्किन टू मसल का जॉइंट है या फिर जाके जहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है इनसाइड द ऑर्गन्स या फिर इन बिटवीन द ऑर्गन्स या फिर जाके जो मसल्स के अराउंड में जो सारा एरिया प्रेजेंट है, बोन मैरो के अंदर, ये सब चीज़ें, या फिर ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के आजू बाजू, नर्व्स के ऊपर और उसके सराउंडिंग में उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देने के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है बॉडी में। ठीक है, तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस में, यानी कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छूट गया बॉडी में जहाँ पे ये नहीं है। इफ़ यू कंसिडर ओनली आर बॉडी इटसेल्फ, तो अगर आप देखते हो तो देख लो कि मसल तो सभी जगह पे है, हाथ पैर सभी जगह पे, तो वहाँ पे सभी जगह पे प्रेजेंट है। हर ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट है, मतलब ही ऑब्वियसली ये पूरे अपने जो ट्रंक रीजन में जितने सारे ऑर्गन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट है। स्किन के नीचे प्रेजेंट है, मसल और स्किन के बीच में, बोन और मसल के बीच में प्रेजेंट है, बोन के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारी जगह, ऐसी कोई भी जगह नहीं छूटती है जहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हमने बोला है कि ये सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज़ वेरी से इन लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट इनटू आवर बॉडी। ठीक है, तो आते हैं अभी इसके फंक्शंस के ऊपर। सो व्हाट इज़ द फंक्शन, इतना वाइड लिस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसका फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी आपको बुक में देखे है। जनरली इसका डायग्राम जो है, इसको आपको लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके ऊपर लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आता है। आप अपने बुक में भी देख सकते हो इसके लिए। आई जस्ट गेट द बुक एंड शो इट टू यू। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, बट ये मेजरली आपको क्वेश्चन आता है लेबलिंग के लिए। ठीक है, सो इसमें दिखाया गया है कि ये जो है वो है वाइट बंडल फाइबर्स, उसके यहाँ पे जो ये थिन वाले हैं वो है येलो बंडल फाइबर्स। ये जो है वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल्स जो है ये बाद में मॉडिफाई होके इनसे मैक्रोफाजेस बनते हैं। मैक्रोफाजेस आर द सेल्स विच आर हेल्पिंग आर बॉडी फॉर क्लीनिंग, यानी कि जहाँ पे भी बैक्टीरिया है या फिर वायरसेस है या फिर जो भी डेड सेल्स है उनको रिमूव करने के लिए मैक्रोफाजेस सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फिर जाके इसमें फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स है जो फाइबर्स बनाते हैं। फिर जाके इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्टोसाइट सेल्स है, यानी कि जो मैक्रोफाज बन गए हैं फ्रॉम मास्ट सेल। ठीक है, तो
ये जो यहाँ पे सारा डॉटेड स्ट्रक्चर है वो सारा सब कुछ इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये है डायग्राम, ड्राइंग के लिए नहीं आता इसीलिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके नहीं बताया है, बस आपको इसको याद रखना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, लेबलिंग आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं टू द नेक्स्ट मेन पॉइंट, दैट इज इसका फंक्शनिंग क्या क्या है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज, फर्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इनटू से सपोर्टिंग, ठीक है, पैकेजिंग, ओके, ऑल्सो जो सारे एरियाज़ की कैविटीज़ है, जो जो ऑर्गन के बीच का एरिया है, ये सारे एरियाज़ की गैप फिलिंग, ठीक है, ये सब के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन है, यानी कि ये सब जगहों पे इसका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकेंडली उसका फंक्शन है इनटू रिपेयरिंग द टिश्यू आफ्टर इंजुरी। ठीक है, अब ये कैसे, तो जनरली सपोज कोई भी टिश्यू के बीच में वेर एंड टेयर हो गई, ठीक है, तो सपोज से कोई भी एरिया में कट आ गया, गैप आ गई, इंजुरी हो गई, वेर एंड टेयर हो गया, मसल टेयर हो गया, ये सारे एरियाज में जो टेयर हो गया या फिर जो ब्रेकिंग हो गई है वो एरिया अभी इंजर्ड एरिया है, तो वहाँ पे जब तक रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होता तो उस जगहों पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो वहाँ पे आजू बाजू है वो उस गैप में, वो इंजुरी में वो भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, और वो एरिया को वो हील करने के लिए उसके अंदर के मास्ट सेल्स और जो सारे दूसरे सेल्स हैं और जो फाइबरस सेल्स है, ये सब लोग वहाँ पे उसके अंदर गैप फिलिंग के साथ ही वहाँ पे रिपेयर इनिशिएट करते हैं। तो इसीलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली इसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट फॉर रिपेयरिंग एनी टिश्यू विच हैज़ फेस्ड एनी इंजुरी इनटू आवर बॉडी। ठीक है, देन ऑल्सो it helps into combating very different kinds of toxins or infectious agents into our body। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कौन है, मास्ट सेल्स है जो कि बनते हैं मैक्रोफाजेस। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बॉडी में स्कैवेंजिंग या फिर रिमूवल ऑफ ऑल ऑफ दी अनवांटेड चीज़ें जो है, इनका काम ये है कि ये लोग सब अनवांटेड चीज़ें, सब इन्फेक्शियस चीज़ें, सब जो टॉक्सिन्स है, इनको सबको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो रिमूव्स ऑल ऑफ द फॉरेन टॉक्सिन्स, जो हम लोगों ने पोल्यूटेंट्स हमारे बॉडी में एंटर हुए हैं, जो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में एंटर हुए हैं, ये सब चीज़ों को भी ये लोग रिमूव करने में या फिर इनको से बॉडी से दूर रखने के लिए ये लोग फंक्शनिंग करते हैं, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देन ऑल्सो इट हेल्प्स इनटू रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में भी इसका फंक्शन आता है। क्योंकि ये सभी जगह पे प्रेजेंट है वहाँ पे, तो ये जनरली उसमें हेल्प भी करता है। ठीक है, देन ऑल्सो ये जनरली जो है बहुत सारे ऑर्गन्स को कवरिंग बना रहा है। एंड इट हेल्प्स इन टू अटैचिंग से बोन टू मसल टू बोन या फिर जाके स्किन टू मसल। ठीक है, ये सब चीज़ों में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस विच आर एसेंशियल, और ये जो मेन फंक्शंस है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, ये सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। ठीक है, तो ये भी आप अपने नोटबुक में रनिंग नोट्स बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है कि वो किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इनटू कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जैसा ही दूसरा जो टिश्यू है जो फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और वो है एडिपोज टिश्यू। ठीक है,
इसका भी लोकेशन एंड फंक्शनिंग काइंड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ वो मैच करता है, इसीलिए हम लोग इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो इसमें जो है जनरली हम इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ एडिपोसाइट, ठीक है। तो इसमें एडिपो यानी एडिपोस जो भी उसमें फैट ग्लोब्यूल है, और साइट यानी सेल्स, ठीक है, साइटोन यानी सेल होता है। सो जनरली एडिपोस टिश्यू जो है, इसके एडिपोसाइट्स जो है, इसका फंक्शन क्या है, दीज सेल्स जनरली आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल। ओके तो ये इसका फंक्शनिंग है, यानी कि ये इसका स्पेशल या फिर खास कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका सेल जो है इट इज़ कंटेनिंग फैट ग्लोब्यूल इनटू इट या फिर फैट ड्रॉपलेट इनटू इट, ठीक है। इट में कंटेन वन सिंगल ड्रॉपलेट और इट में कंटेन वेरी स्मॉल सेवरल ड्रॉपलेट्स इनटू इट। तो इस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है इनटू वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक ही टाइप है, आप इसको जनरल एडिपोज टिश्यू करके ही स्टडी करना है। ओके सो हेंस दैट इज द थिंग। देन ऑल्सो जनरली इनमें भी हमें फाइब्रोब्लास्टिक सेल, मैक्रोफाजल सेल्स, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स, ये सब चीज़ें जो हमने अपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े हुए थे, इसमें भी कंटिन्यूएशन में हमें वही चीज़ें दिखाई भी देती है, ठीक है। तो जो इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसका फैट ग्लोब्यूल होना। तो इसका सेल का जनरल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि जनरली इसका ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, उसमें आ गया इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है। एंड देन इसमें बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रॉपलेट ऑफ फैट होता है, ठीक है। एंड दिस रिमेनिंग वाइट एरिया इट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म बहुत कम है एज कंपेयर टू द फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। तो दिस इज द फैट ड्रॉपलेट, दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एडिपोज टिश्यू। आपके शीट्स में भी जो डायग्राम दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर द फैट ड्रॉपलेट्स, ये उसका सेल है एडिपोसाइट, फिर जाके जिसको फैट सेल भी बोलते हैं, यहाँ पे उसके ब्लड वेसल्स आ रहे हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इनटू आवर बॉडी। और फिर जाके इसमें आते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया, द वाइट एंड येलो फाइबर्स। फिर जाके ये जनरली दो ड्रॉपलेट वाला कंडीशन जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंड दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये बाकी का जो सारा डॉटेड स्ट्रक्चर है वापस से जो उसके आजू बाजू में दिख रहा है स्मॉल डॉट्स वाला, ये सब कुछ है उसका मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज एडिपोज टिश्यू। अब और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो भी मैं लिख देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू it makes almost say 15% of our body weight, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरेज टिश्यू है, ठीक है। फैट जो है हमारे बॉडी में इट इज स्टोर्ड एज द रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि कोई इमरजेंसीज के लिए, सिचुएशंस के लिए जब हमारे लिए फूड नहीं है तब उस जगह पे हम ये एडिपोज टिश्यू का फैट निकाल के यूज़ करते हैं। तो जनरली 15% ऑफ आवर बॉडी वेट इज कम्पोज ऑफ दीज फैट्स विच आर स्टोर्ड इन टू द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ ये करते हैं दिस फॉर्म द कुशनिंग, क्योंकि ये बहुत फैट ग्लोब्यूल वाला है तो इस वजह से ये लोग सपोर्ट एंड कुशनिंग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, टू विसरल ऑर्गन्स लाइक किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इसके ऊपर ये लोग एक फैट का येलो वाला जो लेयर जो है वो बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इट कीप्स दीज ऑर्गन्स सेफ, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कोई शॉक्स ना आए, उसके ऊपर कोई डायरेक्ट इंजुरीज ना आए, तो उसके लिए ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। देन इट ऑल्सो ऑकर्स इनटू टू टाइप्स, जहाँ पे भी ये हार्ट के ऊपर या फिर किडनी के ऊपर है उसको बोलते हैं विसराल फैट, जबकि ये स्किन के नीचे जब होता है तब उसको बोलते हैं सबक्यूटानस फैट, ठीक है। तो सबक्यूटानस फैट जो है जनरली इट हेल्प्स इन टू से जो हमारे स्किन के नीचे का फैट है, ठीक है।
इट हेल्प्स इनटू इंसुलेशन। अभी इंसुलेशन किससे, इंसुलेशन फ्रॉम द हीट, ठीक है, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, जो भी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उन सब एनवायरमेंटल कंडीशंस में हमारे बॉडी को सेफ रखने का काम ये एडिपोज टिश्यू करता है। तो जनरली इनटू कोल्ड वेदर ऑल्सो, जब भी हमारे बॉडी इज एक्सपोज टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में हीट शुड नॉट अफेक्ट आर बॉडी टेम्परेचर। आर बॉडी टेम्परेचर नीड्स टू बी मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने के लिए हमारा फैट लेयर जो है वो क्या करता है, इट does not allow the coldness to penetrate and remove the heat out of our body, ठीक है। तो उसके लिए एडिपोज टिश्यू इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ओके। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल। देन तो इसीलिए जनरली मैमल्स हो गए जो पोलार रीजन में रहते हैं, दीज हैव अ लॉट ऑफ एडिपोज टिश्यू इन टू देयर बॉडी। फिर जाके अगर हम वेल्स और एलिफेंट्स को देखते हैं तो उनमें थिक एडिपोज टिश्यू होता है, क्योंकि उनमें भी स्टोरेज काफ़ी होता है। या फिर कैमल का हम्प जो होता है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा हमें एडिपोज टिश्यू दिखाई देता है, क्योंकि उसको भी बहुत सारा जो वाटर स्टोरेज है या फिर जाके उसमें फैट स्टोरेज जो है वो होता है, ठीक है। और फिर जाके मरीनो शिप हो गया, उनमें भी बहुत सारा फैट टिश्यू हमें दिखाई देता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर फॉर सेविंग देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास एडिपोज टिश्यू कंटिन्यूसली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से जनरली इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू। तो मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इसमें फैट्स है, ठीक है, तो मेन फंक्शन तो ऑब्वियसली इसका यही है कि सबसे पहला स्टोरेज मटेरियल या फिर स्टोरेज फूड, ठीक है। तो स्टोरेज फूड या फिर फूड से फूड रिजर्वोयर ऑफ आवर बॉडी। जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस हो या फिर हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस फैट को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। देन ऑल्सो क्योंकि ये स्किन के नीचे है, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स के सराउंडिंग में है, जहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है एंड शॉक एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। देन मैकेनिकल इंजुरीज से ये लोग प्रिवेंट करता है, ओके। और फिर जाके अगर हम देखते हैं इसका और एक फंक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट रेगुलेट्स एंड इंसुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, okay. Also into extreme environmental conditions like animals living into cold environmental conditions, उनमें भी ये इंसुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ये 4 फंक्शंस है ऑफ एडिपोज टिश्यू जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। काफ़ी लंबा क्लास हो रहा है, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू 30 मिनट्स, तो आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जाके वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट fibrous connective tissue, that is the ones which form the support system between bone and bone and muscle, that is 2 types, one is ligaments and second is tendons। अगर टाइम परमिट करता है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बोन के बारे में या फिर स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जितना हो सके हम कर लेंगे, ओके। सो this is all for today about introduction to connective tissue and 2 major types of connective tissue, that is areolar connective tissue and adipose connective tissue। I hope this is clear for you all। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं समझा हो, then you can text me, take your time, रीड द शीट्स ऑल्सो, उसमें भी अगर कुछ डाउट आता है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फिर से बताना चाहिए तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो आई विल मीट यू इन टू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर।